हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पर। भाई आपका 9th क्लास का हमने पॉलिनोमियल का चैप्टर चलाया हुआ है, उसी चैप्टर का आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो भाई कुछ इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी बेस हमारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो भाई कुछ एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी वो हमने लिखी है, बाकी और भी ये नहीं कि ये लास्ट है, इनके अलावा और भी बहुत सारी, लेकिन जो आपके लेवल की है इंपॉर्टेंट जो है वो जी है आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास क्या है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स अगर दो टर्म्स का अगर आपके पास होल स्क्वायर हो तो आप उसको किस टाइप से खोलोगे। पहली जो टर्म है उसका स्क्वायर, सेकंड जो टर्म उसका स्क्वायर, प्लस में दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई और साथ में क्या आ जाएगा ट्वाइस। सेम माइनस का माइनस और प्लस में भाई यही फर्क आपका आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में 2xy था, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 2xy आ जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना भाई, भले ही आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर करो या फिर आप y माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो, दोनों बात आपकी क्या है सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी सोचो कि x माइनस वाई का तो हमें पता है, y माइनस एक्स का तो हमें पता ही नहीं, बेटा वही दोनों सेम बातें होती हैं कि y माइनस एक्स या x माइनस वाई एक ही बात है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दोनों टर्म्स का होल सॉरी स्क्वायर है माइनस करके तो दोनों टर्म्स का एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो। ये जो प्रॉपर्टी आपकी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई आपके पास है तो सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं कि इस चीज को हमने सीख लिया कि भाई ये जो वैल्यू थी इधर से इधर वापस हम आ चुके हैं। हमने जो हमारी पिछली जो क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने आपको सिखाया था कि ये पॉलिनोमियल थी, इस पॉलिनोमियल को हमने लीनियर वेक्टर में रिड्यूस किया था। तो वहां पे अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा ना तो उसके अंदर हमने यहाँ पे जो ये वैल्यू होती थी ए और सी, तो वहां से हमने उसको फैक्टराइज किया था, उसके स्प्लिट किया था दो टर्म्स में, और इस टाइप से हम उसको प्लस माइनस करके लेके आते थे हम। एक बार वो पिछली क्लास देखना फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं या फिर वैसे भी आप सर्च मार सकते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय संदीप गुर्जर, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो कैसे भी करके ये चीज आपको समझनी है। क्या चीज है ये आखिर भाई x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x होना चाहिए। ए और बी अगर वैल्यू है तो अगर ए और बी अगर वैल्यू है तो ए और बी वैल्यू के अंदर ये जो वैल्यू है पहले दोनों x इसकी तो मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है ना ए और बी इन दोनों वैल्यू का क्या कर दो आप प्लस कर दो। प्लस करने का मतलब यहाँ पे ए और बी का साइन कुछ भी हो सकता है, ए और बी का साइन कुछ भी हो सकता है, ए और बी का साइन यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है। अगर ए और बी का साइन कुछ भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे ए बी जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर देंगे। फिर भाई तीन टर्म्स का होल स्क्वायर है, तीन टर्म्स का होल स्क्वायर होता है तो ये आपके पास इस टाइप से वैल्यू खुलेगी। सेम क्यूब के ऊपर है माइनस की क्यूब है, फिर दोनों का प्लस होल क्यूब, जैसे होल स्क्वायर था उसी तरह प्लस का होल क्यूब है। प्लस होल क्यूब के ऊपर आपके पास दो बातें भाई, आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो और आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, कई बार ये भी यूज करते हो कई बार हम ये भी यूज करते हैं, दोनों सेम बात है, कंफ्यूज मत होना ये चीज अलग अलग है, सेम माइनस के ऊपर है। एक ये प्रॉपर्टी भाई अगर आपके पास तीन टर्म्स हैं एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, तो ये इस टाइप से आपका खुलेगा कि पहले तीनों टर्म्स का तो प्लस हो जाएगा और लास्ट में तीनों का एक बार स्क्वायर करके सम कर देंगे और आपस में पेयरिंग करके उनका माइनस कर लेंगे। इस आइडेंटिटी के ऊपर एक कंडीशन होती है कि भाई अगर मान लिया जाए यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड जो वैल्यू आपकी ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू आपकी क्या हो जाए जीरो के बराबर हो जाए, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाए जीरो के बराबर, अगर ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए तो सीधी सी बात देखो एक बार आप ये वैल्यू तो आएगी एज इट इज, इधर देखो इसकी जगह पे अगर हम जीरो रख देंगे तो ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगी जीरो, अगर सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी जीरो हो जाएगी तो ये वैल्यू आपके पास बचेगी भाई, क्या वैल्यू बच जाएगी आपके पास, ये टर्म तो जीरो होगी, ये इधर वैल्यू बचेगी एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको हटा करके उस साइड लेके गए तो ये आपके पास आइडेंटिटी बनेगी, लेकिन ये कब होगा भाई जब अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए आपके पास जीरो हो जाए, तो उस दौरान यही आइडेंटिटी इस वैल्यू के अंदर रिड्यूस हो जाती है। कई बार आपके पास क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में भी हम सोल्व करेंगे, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, कई बार आपको एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू दे देता है आखिर उन तीनों का सम जीरो होता है और भाई आपको कहता है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब की वैल्यू बताओ, तो आप लोग क्या करते हो ये फॉर्मूला लगाने लग जाते हो और इसको सॉल्यूशन देते हो तो बहुत लेंथी काम हो जाता है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा काम है। अगर ये तीनों का सम जीरो बनता है तो सीधी सी बात इन तीनों का जो क्यूब का सम होगा वो 3xyz के बराबर हो जाएगा भाई, ठीक है कोई दिक्कत। देखिए भाई पहला क्वेश्चन आपका इन आइडेंटिटी के बेस, अगर भाई इन आइडेंटिटी को यूज करते हो आप किसकी वैल्यू निकालनी है,
तो x+4 और x+10। देखो बेटा इसको आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। अगर भाई दो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वो भी तरीका कर सकते हो। लेकिन हमें तो जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, उन प्रॉपर्टी के बेस इनको सोल्व करना है। तो प्रॉपर्टी के बेस जब इनको सोल्व करोगे तो देखो भाई ये आइडेंटिटी रही, इंपोर्टेंट आइडेंटिटी हमने इसलिए बताया था आगे इसमें क्वेश्चन आते हैं। x+a x+b क्या बताया था, इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी x है, x का स्क्वायर प्लस में उसके बाद a+b, यहाँ पे a और b का साइन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे +4 और +10 है ये वैल्यू, तो +4 और +10 इंटू में क्या आ गया x, इंटू में क्या आ गया x, और प्लस में क्या आएगा भाई ab कौन है 4 इंटू 10 मतलब कि क्या आ गया 40। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी x² + 14x और प्लस में वैल्यू क्या आएगी भाई 14। कोई दिक्कत। सेम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भाई x + 8 और x - 10, x + 8 और x - 10, तो x + 8 और x - 10 अगर वैल्यू है तो फिर वही काम यहाँ पे आगे भाई इन दोनों की तो क्या करवाओ मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये तो वैल्यू आ गया आपकी x² प्लस में इन दोनों का प्लस करेंगे ब्रैकेट में प्लस। अब की बार देखो यहाँ पे तो प्लस ए और प्लस बी था, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या प्लस का 8 और माइनस का 10 है, इसका मतलब ये प्लस का 8 और माइनस का 10 ये वैल्यू आ गया आपके पास। कोई दिक्कत। अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो इसके साथ x लगा दो, और यहाँ पे देखो प्लस में बताया था ना आपको, प्लस में ab की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू देखो भाई -10 है। जब मल्टीप्लाई में वैल्यू अगर माइनस किया जाए तो वहां पे हमेशा आपको ध्यान करना है माइनस की संख्या को ब्रैकेट में बंद करके रखना है, अदरवाइज आप प्लस माइनस की कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो। तो यहाँ पे 8 इंटू में 10 -10 आता तो हमने क्या लगा लिया यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब ये वैल्यू देखो आपके पास क्या होगी भाई x² और 8 - 10 वैल्यू कितनी आएगी -2x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाए तो कितना आ गया भाई -80। कोई दिक्कत। अगर कोई तो 3x + 4 और 3x - 5। अब की बार यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा आगे भाई जो ये आपकी आइडेंटिटी थी ना, यहाँ पे तो हमने x बताया था और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 3x, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। बस ये ध्यान रखो कि अगर x था तो x को कैसे सोल्व करते थे, हम x को स्क्वायर कर देते थे। यहाँ पे x की जगह पे कौन है बेटा आपका 3x, तो कोई बात नहीं 3x का स्क्वायर कर देंगे, तो 3x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या आता था a + b, a कौन है आपका 4 और b कौन है -5, इंटू में यहाँ पे क्या था x, तो यहाँ पे क्या कर देते थे हम x कर देते, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है 3x, तो यहाँ पे क्या कर देंगे भाई 3x कर देंगे, और प्लस में a इंटू b, a कौन है 4, b कौन है भाई -5, तो ये आ गया आपके पास 9x²। यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ से -1 बचेगा, अगर ये -1 बचेगा तो साथ में 3x की मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3x और यहाँ से वैल्यू मल्टीप्लाई की तो -20। कोई दिक्कत। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर इसी बेस भाई अगला क्वेश्चन जो आपका y² + 3/2 और भाई y² - 3/2। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो इसको देखो ध्यान से कि y² + 3/2 y² - 3/2 आ गया। अब अगर इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा देखोगे ना ध्यान से, तो देखो ये आइडेंटिटी बनी हुई है आपके पास, ये वाली ये आइडेंटिटी रही। अब इसी का रिवर्स कर दिया, अब की बार ये ना देके ये दे दिया x + y। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें, सॉरी हम a b में कर लो, इसको a मान ले, इसको क्या मान ले b, तो a + b हो गया, और यहाँ पे क्या होगा भाई a - b, तो a + b और a - b किसके बराबर है a² - b²। ये मत सोचना कि यहाँ पे तो x और y की पावर लीनियर, वो कोई भी पावर हो कोई दिक्कत नहीं, लीनियर पावर पर तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बताया था, लेकिन यहाँ पे पावर को सेम चीज होनी चाहिए। अगर इसको हम a ट्रीट कर दे, इसको b ट्रीट कर दे, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर मींस y² का स्क्वायर सेम माइनस सेकंड टर्म 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी भाई y का 4 और y का 4 -9/4, ये आपके पास क्या आ गया आपका सॉल्यूशन आ गया भाई। अगला क्वेश्चन है भाई आपका ये कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन ज्यादा समझदार नहीं बनना आपको। यहाँ पे बोले जी 103 107 की होगा जी, हमने तो है, अरे भाई आपको आती है अच्छी बात है, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, हमें तो आइडेंटिटी यूज करनी है, और आइडेंटिटी यूज करके तब जाके इसकी वैल्यू निकाली, इसकी मल्टीप्लाई बताएंगे आपको क्या आएगी। तो आइडेंटिटी जब यूज करोगे तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, ये 103 है, ये 107 है, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करना है, और इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी आपको क्या करनी है यूज करनी है। तो बेटा एक बात देखो, आपको छोटी क्लास में हमेशा बताया होगा, जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आप उस केस में 100 से 10 मींस 10 का कोई भी मल्टीपल होता है ना, तो वहां पे उसको मल्टीप्लाई करना या उसको डिवाइड करना बहुत सिंपल रहता है।
10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना बहुत ही सिंपल रहता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर हो ना तो उस नंबर को क्या करना आपको, या तो 10 के अराउंड जो भी है वैल्यू उसके नजदीक हो उसको 10 के अंदर तोड़ दो, 100 के नजदीक हो तो 100 में तोड़ दो, 1000 के नजदीक हो तो 1000 के अंदर तोड़ दो, जिसके भी नजदीक है ना उसी में तोड़ दो उसको। 10 के नजदीक हो तो 10 में तोड़ दो, 100 के नजदीक हो तो 100 में तोड़ दो, 1000 के नजदीक हो तो 1000 में। अब ये दोनों वैल्यू देखो बेटा, दोनों वैल्यू किसके नजदीक है, ये भी 100 के नजदीक और ये भी क्या है 100 के नजदीक। 100 के नजदीक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। सेम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाओ, क्या ये वैल्यू इसी आइडेंटिटी पे बेस नहीं होगी, इसी आइडेंटिटी पे बेस हुई कि नहीं हुई, तो बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन लगभग इसी एक्सरसाइज इसी है, तो सारे फॉर्मूले यूज होंगे बट इस पे ज्यादा यूज हो रखे भाई। तो करो इसको सोल्व, इसको जब सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी भाई, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, तो इसको हम x मान लें, इसको हम a मान लें, इसको x मान लें, इसको क्या मान लिया b, तो काम हो गया भाई। अगर भाई क्या होता था x का स्क्वायर मींस 100 का स्क्वायर, तो ये आ गया 100 का स्क्वायर, प्लस में a प्लस b, a को है 3, प्लस में 7 और प्लस में क्या आ जाएगा, सॉरी भाई अब इसके साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई में x, और x की वैल्यू क्या आपकी 100 और प्लस में फिर a की वैल्यू 3 इंटू 7, तो ये वैल्यू आगे भाई इसका सोल्व करोगे ये 10,000 आ जाएगा, प्लस में ये कितना आ गया 10 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 और प्लस में कितना आ गया भाई ये 20 आ गया, कोई दिक्कत। अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई इनको सोल्व कर लो। अब सोल्व करने में भी तुम्हें दिक्कत आती है, ऊपर नीचे लिख के सोल्व कर लेगा, नहीं तो सीधा कर देगा भाई, कोई दिक्कत है भाई। लास्ट में दो एक आ गया, 2 जीरो खत्म, तीसरी जीरो पे 0 आ गया, चौथी पे 0 पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो 1 आ गया, गलत नहीं कर दिया, 3 2 5 देखो गलत हो गया, 110 21 वैल्यू आ गई भाई, कोई दिक्कत है कर दोगे। अब देखो भाई सेम इसको भी हमें सोल्व करना है, इसको जब सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी भाई आपके पास 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। अब इसको फिर वही काम, आपको एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर आइडेंटिटी यूज करनी है तो आइडेंटिटी जब यूज करोगे तो इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी, इनमें से कोई एक वैल्यू जब आएगी तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपके पास ये। अब यहाँ से इसको सॉल्यूशन दो, यहाँ से जब इसको सॉल्यूशन दोगे तो आपका वही काम है कि या तो 100 के नजदीक या 1000 के 10 के, तो ये किसके नजदीक है 100 के नजदीक है। अगर 100 के नजदीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई मल्टीप्लाई में 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पे इनको स्क्वायर कर दो भाई, फिर वही काम है x प्लस एक्स माइनस बी वाली, तो यहाँ से सोल्व करो तो वैल्यू आ जाएगी 100 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी, a की वैल्यू यहाँ पे -4, b की वैल्यू -4, -5 और -4, साथ में x की वैल्यू यहाँ पे 100 है, प्लस में a इंटू बी, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4, कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई ये 10,000 और यहाँ पे देखो -4 और -5, तो दोनों को यहाँ पे ऐड करना, कभी मल्टीप्लाई कर दो ना, ऐड करोगे तो -4 और -5 को जब ऐड करोगे तो वैल्यू माइनस का 9 आएगा, -9 को इधर ऐड करना आपको, और सॉरी मल्टीप्लाई करना बेटा 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा माइनस के 900 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई प्लस हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब देखो भाई इन दोनों को आपको क्या करना है भाई, ये दो टर्म प्लस की है, ये वैल्यू क्या है माइनस की है। अब अगर यहाँ से थोड़ी और दिक्कत आती हो तो अपना इधर से लिख लेना भाई, ताकि गलत मत कर देगा, पहले प्लस वाली टर्म को ऐड कर लेगा 0 2 0 और 1। अब इसको 900 क्या कर दो माइनस, ये 0 ये 2 ये 9 1 और ये 9, ठीक है भाई कोई दिक्कत। अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखो भाई अगला क्वेश्चन ये है, अब फैक्टराइज द फॉलोइंग आइडेंटिटी यूजिंग द प्रॉपर आइडेंटिटी। अब जो भी एक्सप्रेशन आपके पास है उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, और जो भी प्रॉपर आइडेंटिटी है उसको यूज करके यहाँ पे वैल्यू सोल्व करनी है, किसको फैक्टराइज करो। अब जो भी प्रॉपर आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो उसको यूज करना है। अब ये देखो भाई 9 का एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस में वाई स्क्वायर, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो ये दो एक टर्म का और स्क्वायर है, ये भी एक टर्म का स्क्वायर अपने आप में, तो दो टर्म्स का स्क्वायर है और यहाँ पे ये वैल्यू है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओगे ना तो हमने क्या किया, क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं भाई 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दो टर्म्स का स्क्वायर आता है भाई, दो टर्म्स का स्क्वायर देखो कहां पे आया हुआ, आपके पास तीन टर्म आई हो, ये आइडेंटिटी है दोनों आइडेंटिटी में। आगे देखो x का स्क्वायर और y स्क्वायर, मीन दो टर्म्स का स्क्वायर है, दो टर्म्स का स्क्वायर तो है।
अच्छा उसके बाद या तो लास्ट में प्लस में 2xy या माइनस में 2xy, तो यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, इसका मतलब प्लस का। इस 6xy को तोड़ने की कोशिश करना भाई, इसके अंदर 2 इंटू एक टर्म ये होगी 3x और एक टर्म ये होगी y, तोड़ दिया हमने। कोई दिक्कत, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये पहली जो वैल्यू थी 9x स्क्वायर, इसको तो हमने लिख दिया 3x का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू थी इसको हमने लिख दिया y का स्क्वायर। इसका मतलब हमें कुछ बात समझ में आई कि भाई यहाँ पे तो 3 टर्म है टोटल, और 3 टर्म्स में दो स्क्वायर टर्म है, तो 3 टर्म टोटल और 2 स्क्वायर टर्म है, तो पक्का कोई ना कोई इनमें से एक आइडेंटिटी बनेगी, या तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा या माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि भाई इसको तो लिख दिया 3x का स्क्वायर और इसको लिख दिया y का स्क्वायर, और जो प्लस का 6xy उसको हमने तोड़ लिया। आगे यहाँ पे 2 तो फॉर्मूले में आता है, फिर ये पहली टर्म आती है, फिर दूसरी टर्म आती है। पहली टर्म यहाँ पे 3x थी, सेकंड टर्म यहाँ पे कौन थी, y, दोनों को हमने लिख दिया। दोनों को जब हमने लिख दिया तो अब देखो भाई, ये तो एक हो गया, ये आपका क्या होगा b, मींस इस पूरे को हम x मान ले, इसको हम क्या मान ले, y, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में 2xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2xy, किसका होल स्क्वायर हो गया, x प्लस y का। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 3x प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे, 3x प्लस y इंटू में 3x प्लस y, क्योंकि स्क्वायर था ना, और स्क्वायर का मतलब उसके पावर 2, और पावर 2 का मतलब उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, हमने कर दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये है भाई, 4y स्क्वायर माइनस में 4y और प्लस में क्या आ गया आपके पास 10। अगर प्लस में आपके पास 10 आ गया तो फिर सॉरी भाई 10 नहीं 1, तो यहाँ पे देखो भाई थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो 4y को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये प्लस 1 है, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये माइनस का जो 4y, इसको तोड़ना चाहो तो इसको तोड़ के देखो भाई, इसको एक तो लिखो 2 और इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई में लिखने की कोशिश करो, तो यहाँ पे तो वैल्यू क्या है भाई 2y, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, आएगा 4y के बराबर, तो हो गया सिंपल सा काम। अगर ये a टर्म आ गई, ये b आ गई, तो a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर होगा, माइनस में 2a इंटू क्या होगा, b होगा। इसका मतलब 2y माइनस 1 का, क्योंकि आपकी बात देखो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, अगर माइनस आएगा तो माइनस होगा स्क्वायर बन जाएगा, तो 2y माइनस 1 का स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई, 2y माइनस 1 और इंटू में 2y माइनस 1, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज का मतलब यही होता है आपके पास। कोई दिक्कत यहाँ तक कर दोगे? अगला क्वेश्चन भाई आपका, कि आपको इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, यूज करके एक्सपेंड करना है। तो देखो भाई यहाँ पे 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है, और 3 टर्म्स का जो होल स्क्वायर था यहाँ पे हमने लिखवाया होगा, कहाँ गया, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर ये रहा भाई, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx, कुछ नहीं, सिंपल सा काम। आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो मिनटों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। करो सोल्व भाई, पहले टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस में। अब एक बात का ध्यान रखना भाई, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2y का 4y 4z का 16 मीन्स 4z का स्क्वायर है। अब ये मत कर देना कि सर यहाँ पे तो दोनों 4z का स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो 4 का स्क्वायर होगा या z का, नहीं भाई दोनों टर्म्स का स्क्वायर होगा। ये दोनों टर्म आपकी मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में अगर इकट्ठी पावर होते तो दोनों पे अलग अलग लगती है, तो ये 4 का भी स्क्वायर 16 और z का भी स्क्वायर z स्क्वायर आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद प्लस में 2xy, तो 2xy करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस में 2 इंटू yz, yz का मतलब 2y इंटू 4z और प्लस में 2 इंटू 4z इंटू में भाई x, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 2 टू 4 xy, यहाँ से सोल्व करो तो 4 टू 8 टू 16 yz और प्लस में ये आ जाएगा 4 टू 8 और ये आ जाएगा zx। ये आपके पास क्वेश्चन, अगर आइडेंटिटी याद है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, फटाफट सोल्व करो भाई, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये है भाई 3a माइनस में 7b माइनस में c और इसका आ गया होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन पे आगे सभी का दिमाग सटकेगा, बोलेगे सर हमें तो आइडेंटिटी नहीं पता, आपने तो हमें सिर्फ प्लस की आइडेंटिटी बताई है। भाई अगर आपको प्लस की आइडेंटिटी याद है ना, तो आप कहीं पे कितनी बार भी माइनस आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, बस आपका ट्रिक जो है उस ट्रिक आपको ध्यान रखनी, ट्रिक कुछ नहीं, आपका माइंड काम करना चाहिए। कि अगर आपको इस x प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर याद है तो भाई x y z की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, जो मर्जी आए हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी होती क्या है। अगर 3 टर्म्स का होल स्क्वायर जब होता है तो पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर प्लस में
2 इंटू में फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म, फिर 2 इंटू में सेकंड इंटू थर्ड, और प्लस में 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन सोल्व करो, मिनटों में सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, पहली टर्म का स्क्वायर 3a का स्क्वायर, यहाँ पे सब कुछ प्लस लगाओ, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा जो भी कुछ होना है। सेकंड टर्म का स्क्वायर -7b है, -7b का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म है -c, उसका होल स्क्वायर कर दिया भाई, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे प्लस 2 इंटू में फर्स्ट इंटू सेकंड, x इंटू y मीन्स फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट टर्म आपके पास 3a और सेकंड टर्म है भाई -7b, -7b। ध्यान से समझेगा भाई इस बात को। देखो अगर आपको प्लस की आइडेंटिटी नहीं आती है तो प्लस, सॉरी, अगर यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी अगर आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, प्लस का तो पता है, और प्लस के अंदर हम सारी वैल्यू प्लस ले लेते हैं, और यहाँ पे साइन जो होता है ना वो प्लस रहता है, इसलिए हम उसको शो नहीं करते। लेकिन माइनस का साइन होता है भाई, शो भी करना पड़ेगा। तो या तो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप अपने तरीके से कर दो, सिंपल सा काम है। अब यहाँ पे हमने कर दिया, उसके बाद प्लस में 2 और y इंटू जेड, वाई की वैल्यू यहाँ पे है -7b और z की वैल्यू भाई -c, कोई दिक्कत। फिर लास्ट में प्लस 2 इंटू में z की वैल्यू -c और भाई इसकी वैल्यू है 3c, सॉरी 3a भाई, वैल्यू कितनी आ गई 3a। कोई दिक्कत, समझ में आ तो आ रहा है नहीं, बता देना भाई, सीधी सी बात है। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 9a का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 49b स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में c स्क्वायर। इसको सोल्व करो भाई, तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जाए 6, 6 7 जाए 42, यहाँ पे माइनस है, बाकी टर्म प्लस की है, तो माइनस का साइन आ गया 42 और ये वैल्यू आ गई ab। सेम अब इन दोनों को करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया और ये 2 था, तो 7 2 जाए 14 हो गया, 14 bc, और इन दोनों को सोल्व किया तो ये माइनस आ जाएगा, 2 3 जाए 6 और ac आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल वही क्वेश्चन है, पिछले पार्ट में आपके पास 2 माइनस की टर्म थी, अब की बार 1 माइनस की, इसमें फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन में मेरे को लगता है कि आप लोगों का थोड़ा ज्यादा तंग है, इसलिए हमने इसको सोल्व कर लिया। देखिए भाई काम आपका वही, आपको आइडेंटिटी पकड़नी है। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखना आपको 1/4a का स्क्वायर, प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर 1/2 ये माइनस b का स्क्वायर, प्लस में 3 इसका स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1/4a इंटू में सेकंड टर्म -1/2b, और साथ में भाई 2 आ गया, प्लस में फिर उसके बाद 2x/2yz, तो 2 इंटू में yz का मतलब -1/2b इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 1 इंटू में 1/4a। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू आ गई 1/16a का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 1/4b का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 1, और यहाँ से सोल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक भी हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, माइनस का भी आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई प्लस में a अपॉन में 2। ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है कि ये आपके पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है आपको, फैक्टराइज। और फैक्टराइज जब करना है तो देखो इतनी सिंपल, इतनी सॉरी एक्सपेंडेड जो वैल्यू है, यहाँ से इधर तो कोई नहीं है, इधर से वैल्यू उठाई गई है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है भाई। जब इसमें जब कन्वर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे हिंट लगाओ कि कौन सी वैल्यू हो सकती है आपके पास। देखो इतनी बड़ी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये 2 है, लेकिन इनके अंदर ये ब्रैकेट में x + y + z, ये तो आएगा नहीं, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी बनेगी, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी बनेगी, तो यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है। तो देखो भाई ये 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर को हमें स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको बता रखा है कि भाई √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से समझना भाई, √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करवाते हो तो बेटा आपके पास आपकी वैल्यू आपको सिखाया गया होगा कि √2 का क्या हो जाता है भाई, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे √2 की पावर 1, यहाँ पे भी √2 की पावर 1, तो पावर 1 और 1 क्या होगी, ऐड करके होगी 2 आ गई। पावर और इंडिसेस का खेल है सारा, तो पावर इंडिसेस का खेल है, तो इसके केस में आपके पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा रूट का मतलब क्या होता है कि किसी भी टर्म की पावर कितनी हो जाती है, 1/2, किसी भी टर्म की पावर कितनी हो जाती है, 1/2, अगर उसके ऊपर रूट लगा हुआ होता है, और इसकी पावर कितनी होगी भाई 2, तो ये 2 की पावर 1/2 और उसकी भी पावर 2 होगी। तो ये आपके पास आपका सॉल्यूशन है कि 1/2 और 2 मींस जैसे पावर और फिर उसकी अगर पावर हो ना, तो उस केस में दोनों पावर्स के आपस में क्या हो जाती है भाई, मल्टीप्लाई हो जाती है, आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई।
अगर मल्टीप्लाई हो जाती है तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब कि क्या आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, आखिर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो वैल्यू क्या आ जाती है 2, या यूं बोले कि 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, या √2 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जब √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं या स्क्वायर का रूट लेते हैं तो दोनों टर्म वहां से क्या हो जाती है कैंसिल, स्क्वायर से रूट आपस में क्या हो जाता है कैंसिल, सिर्फ टर्म जो बचती है वो होती है वो टर्म आपके पास आ जाती है भाई। ठीक है, तो इस 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। प्लस में y को क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर। अच्छा भाई 8z स्क्वायर, अब z स्क्वायर तो ठीक है, 8 फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। एक बात ध्यान से देखो, 8 को अगर लिखना चाहोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2 लिख सकते हो, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 तो अपने आप ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 को क्या लिख दोगे 2, और 2 को क्या लिख सकते हो, अभी अभी हमने लिखा था √2, और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। तो इसका मतलब इस 8z को हम क्या लिख देंगे 2 इंटू √2z, और इसका क्या आ गया स्क्वायर। भाई 2 में और z में थोड़ा सा लिखने में फर्क किया करो, कभी कोई इसको 2 के z के साथ लिख दो ये दिखने में फिर 22 दिखाई दे, ऐसा मत करना आप लोग। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपके पास देखो कि भाई यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये टर्म माइनस की, ये टर्म माइनस की है, 2 टर्म माइनस की हैं। अगर 2 टर्म माइनस की है ना तो पक्की बात है इनमें से कोई ना कोई एक या 2 टर्म आपके क्या मिलेंगी, नेगेटिव मिलेंगी, ये सारे भी मिल सकते हैं भाई। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इनमें से किस टर्म को हम क्या करें माइनस करें और किस टर्म को हम प्लस करें। एक बात देखो थोड़ा सा समझो, यहाँ से प्लस को हम बाद में सोल्व कर लेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है 2, साइन है लगा रहे हम बाद में लगाएंगे इसका साइन, इसको 2 लिख सकते हैं, और इसकी पहली टर्म है ये √2x, और इंटू में क्या है ये y है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तो आ गया। अच्छा इसको लिखो भाई, इसको जब लिखोगे तो ये प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास, एक बार साइन हटा दो, 2 इंटू में क्या आ जाएगा 2√2 इंटू में y इंटू में क्या आ जाएगा z आ जाएगा। इसी तरह लास्ट को अगर आप लिखोगे x z को तो इसको क्या लिखोगे 2√2 इंटू में √2 इंटू में x इंटू में z लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब एक बात देखो यहाँ पे माइनस कहाँ पे आया हुआ है, या एक तो माइनस यहाँ पे भाई और एक माइनस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टर्म कौन है x और y की टर्म है, और यहाँ पे टर्म कौन है x और z की टर्म है, किसकी टर्म है x और z की टर्म। अब इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी हम x से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तब ये वैल्यू माइनस की हुई है, और यहाँ पर भी हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये वैल्यू माइनस की हुई है। एक तो ये हो सकता है कि x की वैल्यू आपकी क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए, x की वैल्यू क्या हो जाए आपकी नेगेटिव हो जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई आपके पास y और z भी दोनों क्या हो सकती हैं नेगेटिव, क्योंकि y और z नेगेटिव होंगी तो पहले वाले केस में अगर y नेगेटिव है, अगर y नेगेटिव है तो ये भी टर्म माइनस किया जाती है, क्योंकि y को जो मल्टीप्लाई करवाओगे यहाँ पे अगर इसको हम माइनस ले लेंगे तो ये वैल्यू माइनस की y होगी, यहाँ पे माइनस बना देगी, और यहाँ पे y और z दोनों नेगेटिव हो तो ये दोनों टर्म क्या आ गई प्लस की आ गई, और यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यू फिर माइनस की आ गई। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से समझो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम कह रहे हैं कि भाई ये टर्म तो हमने बना दी, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि क्योंकि यहाँ पे माइनस आया हुआ है तो पक्का इनमें से कोई एक टर्म या 2 टर्म आपकी क्या है माइनस की, तो कौन सी टर्म माइनस की होंगी उसको समझने के लिए हमने आपको बात बताई है। और वो क्या बात बताई है कि भाई अगर इसको देखना चाहे ना तो ये वैल्यू तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारी वैल्यू लिख दी, 2√2x को 2 इंटू √2xy लिख दिया, इस 4√2 को 2 तो फॉर्मूले में आता है, 2√2z की टर्म दी आ गई और y एज इट इज हो गया, सेम इसको 8 को लिख दिया हमने 2√2 इंटू में √2 वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत भाई। एक मिनट 2√2 नहीं, यहाँ पे गलती और कर दी, -2 फॉर्मूले का 2√2z की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या है कि ये जो साइन था ना, ये साइन, ये वाला साइन और ये साइन हमें समझ में नहीं आया कि क्या करेंगे, तो इसके साइन के लिए हमने आपको तरीका बताया कि आपकी ये 2 टर्म माइनस की है। अच्छा ये 2 टर्म माइनस की, इनमें कॉमन टर्म कौन है x और दोनों में, इसका मतलब y और z तो पॉजिटिव हो सकती हैं, अगर y z पॉजिटिव है तो x को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि x नेगेटिव होगा तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा। सेम यहाँ पर भी दोनों को नेगेटिव, x को नेगेटिव होना पड़ेगा तो z तो पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि x तो आपका क्या हो पॉजिटिव हो, y और z दोनों क्या हो आपके नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करवाएंगे नेगेटिव y से तो ये टर्म माइनस की हो जाती है, ये टर्म तो प्लस की होगी तो ये माइनस की टर्म थी इसलिए माइनस हो जाती है। सेम z से जब करवाते हैं x को तो x तो पॉजिटिव है, z नेगेटिव आ जाए तो ये वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाएगी।
यहाँ पर पॉजिटिव आया हुआ है क्योंकि दोनों टर्म किसकी हैं, वाई और जेड की, और वाई और जेड दोनों के आपके नेगेटिव हैं। तो वाई और जेड दोनों नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाता है भाई, आपका पॉजिटिव आ जाता है। तो भाई यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके में से आप कौन सा भी तरीका आप यूज कर सकते हो। पहला तरीका तो हमने किया, अगर हमने y की जो वैल्यू थी ना, इस y की वैल्यू को भी क्या कर दिया नेगेटिव, और इस वैल्यू को भी हमने क्या कर दिया नेगेटिव। या फिर दूसरा जो तरीका है, दूसरे तरीके में ये दोनों तो पॉजिटिव कर दो और इस √2x को क्या कर दो भाई, माइनस का कर दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें सेम है। अगर इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी बन जाएगी भाई ये साइन आ गया माइनस का, इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको भी हम प्लस कर देते हैं, और ये भी प्लस है। यहाँ पे हम साइन थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, ये वैल्यू है और इसको हमने लिख दिया माइनस का y, और यहाँ पे जो वैल्यू थी ये प्लस में 2 इंटू में √2x इंटू में 2√2z जो है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया भाई, माइनस का साइन लगा दिया। किसका साइन लगा दिया, माइनस का। ठीक है, तो अब ये टर्म आपके पास आ गई, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc और 2ca। तो ये माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पे दोनों माइनस में जाएंगे, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास √2x माइनस का y माइनस का 2√2, और ये क्या हो जाएगा z, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर हो गया तो भाई इसके साथ आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, √2x माइनस y माइनस 2√2z इंटू में c के साथ आ जाएगी वैल्यू √2x माइनस में y माइनस में 2√2z। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आप इसको नेगेटिव लोगे, ये दोनों पॉजिटिव लोगे, तो भाई कुछ फर्क नहीं आएगा, ये दोनों साइन तो प्लस के आ जाएंगे और ये टर्म किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। उस बात से आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है। बाकी जो काम है वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बचे हुए आपके, उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करें, इन आइडेंटिटी को अच्छे से पढ़ें और याद करें। उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कोई आइडेंटिटी नहीं समझ में आती है, तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके बताइएगा अगर कौन सा क्वेश्चन, कौन सी आइडेंटिटी आपको समझ में नहीं आई है। तब तक के लिए अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।